सर्वेशाय नमः। सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य का जीवन बड़ा रहस्यमय है। एक ऐसी पहेली है जिसको हल करने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है, और उस पर भी मन, जो उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। मन मन को समझना बड़ा कठिन है। हम जीवन भर दूसरों के मन को ही समझने में निकाल देते हैं, लेकिन स्वयं के मन को पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये मन बहुत शक्तिशाली है। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है, और इससे बड़ा कोई दूसरा मित्र भी नहीं है। बस बात समझने की है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा काम अपने ही मन को समझना है, और उस मन का स्वामी बनना है। उसके गुलाम नहीं बन जाना है। यदि आप मन के गुलाम हो गए तो आपका जीवन नष्ट कर देगा, आपका शत्रु बन जाएगा। और यदि आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो आप इसके शासक हो जाओगे, और आप कुछ भी कर सकते हो। संसार में जिन लोगों ने भी बड़ी सफलताएं हासिल की, या बड़े कार्य किए, या इतिहास रचा है, उन्होंने अपने मन पर पूरी पूरी तरह से काबू किया था। उन्होंने मन को अपने अनुसार चलाया है, कभी मन के अनुसार नहीं चले। लेकिन हम, आप और क्या है कि हम केवल मन के गुलाम बन गए हैं। हम वो करते हैं जो हमारा मन कहता है। यही हमारी असफलता का, हमारे दुखों का और हमारी समस्याओं का कारण है। और सफल लोग क्या करते हैं कि जो मन कहता है वो उसको करते ही नहीं है। वो उसके उल्टा चलते हैं, उस पर काबू पाने के लिए। मन कहता है थोड़ी देर और सो लें, तो वो जल्दी तुरंत बिस्तर छोड़ देंगे। मन कहता है आज वहां घूमने चलें, तो वो अपने आप को काम में लगा लेंगे। वो मन के गुलाम नहीं होते हैं। वो हर समय अपने मन पर निगरानी रखते हैं कि मन क्या चाहता है, और क्या ये हमारे उद्देश्य की सफलता के लिए उचित है। अगर वो समय की बर्बादी करा रहा है सफल, और हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है, तो वो काम कदापि नहीं करते हैं। उस मन पर नियंत्रण करते हैं, काबू पाते हैं, और अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। यही रहस्य है सफलता और असफलता के बीच का। जो मन का गुलाम हो गया वो असफल हो गया, और जो जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, काबू पा लिया, वह सफल हो गया। आध्यात्म भी हमें यही सिखाता है। अध्यात्म का उपयोग भी इसके लिए इसी के लिए है कि हम अपनी इंद्रियों और मन पर काबू पाएं। जीवन भर अभ्यास करते रहना चाहिए अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त करने का। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अब इस मन पर काबू पाया कैसे जाए, क्योंकि मन है बहुत शक्तिशाली और बहुत बुद्धि का साथ है इसके पास। आपके सामने कोई प्रस्ताव है, बुद्धि इसका साथ देती है। आपके सामने कोई एक प्रस्ताव रखा गया, अब आपके पास दो ही विकल्प है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो। दो ही विकल्प तो हैं। अब आप मन की चाल को देखिए। मन अगर चाहेगा उस प्रस्ताव को स्वीकार करना, तो बुद्धि उसे 10 ऐसे कारण बता देगी कि हाँ, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके पक्ष में 10 तर्क दे देगी। और मन ने अगर ये चाहा कि इसको अस्वीकार करना है प्रस्ताव, तो यही बुद्धि वही 10 तर्क, उसी प्रकार के 10 तर्क ऐसे दे देगी कि ये बेकार का प्रस्ताव है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि सत्य क्या है। यही बुद्धि
स्वीकार करना है तो उसके पक्ष में दे देगी 10 तर्क, और अस्वीकार करना है तो अस्वीकारता के पक्ष में दे देगी 10 तर्क। ये इतनी शक्ति इस मन और बुद्धि में है। अब इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? तो इतिहास के पन्नों में को जब हम पलटते हैं और उससे कुछ शिक्षा लेते हैं, तो हम एक चीज कॉमन पाते हैं कि जिन्होंने मन पर काबू पाया है, उन्होंने एक काम सबने किया है। और वो काम क्या है कि किसी महान उद्देश्य का संकल्प अपने जीवन में ले लेना, बड़े कार्य का संकल्प ले लेना। तो जब हम जीवन को अपनी किसी महान उद्देश्य के लिए लगा देते हैं, तो फिर मन बुद्धि सब उसी में लग जाते हैं और नियंत्रण में आ जाते हैं। और जब तक हम छोटे छोटे लक्ष्यों पर अपने जीवन को लगाए रखते हैं, केवल अपने लिए धन पैदा कर लें, अपने लिए मकान बना लें, अपना ऐशो आराम के साधन इकट्ठे कर लें और जीवन जी लें, तो हम मन के गुलाम हो जाते हैं इन छोटे उद्देश्यों से रखकर। ये बहुत छोटे उद्देश्य हैं जीवन के, कि हमारी नौकरी लग जाए। एक किसी नौजवान से पूछो क्या चाहते हो, तो कहता बस नौकरी लग जाए, एक अच्छी आमदनी का साधन हो जाए, शादी हो जाए, परिवार हो जाए, अपना मकान बना लें, गाड़ी ले लें, कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, बस जीवन सेट। बस इतने ही उद्देश्य है। ये बहुत छोटा उद्देश्य है, ये जीवन को नष्ट कर देने वाला उद्देश्य है। यहाँ आप मन के गुलाम हो जाते हो और भोग में फंसकर जन्म और मृत्यु के 84 लाख योनियों में आप अपनी जाने की अपनी बुकिंग करा लेते हो, क्योंकि यही उद्देश्य हो गया केवल जीवन का, इतना ही उद्देश्य है जीवन का। तो आप निरंतर भोग में फंसे रहते हो, और ये सुख दुख ये जितने भी समस्याएं आज हैं, ये इसी छोटे लक्ष्य के कारण है। जीवन है, यहाँ इस जीवन में दिन और रात दोनों होते हैं और सबके होते हैं, चाहे आपका छोटा उद्देश्य हो या आपका विराट हो। उनके जीवन में भी दिन और रात दोनों आते हैं, अंधेरा और उजाला दोनों क्रमशः चलता ही रहता है। सुख भी मिलते हैं, कष्ट भी मिलते हैं, दोनों में ही मिलते हैं। लेकिन जिनके उद्देश्य, जिनके लक्ष्य छोटे होते हैं, उनका परिणाम 84 लाख योनियों में भटकना होता है। लेकिन जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं। व्यक्ति वही है, चुनाव आपका है। लक्ष्य को छोटा चुनना है, स्वार्थमय चुनना है, या विराट चुनना है। और इस चुनाव में आपकी मदद करता है, इतिहास में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं जो इसमें आपको मदद करती हैं इस चुनाव को करने में। और उसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है, वो है दशरथ नंदन राजकुमार राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में एक जो यात्रा है, वो यात्रा से बड़ा कोई उदाहरण मानवीय इतिहास में उपस्थित नहीं है। कैसे है ये, उनके जीवन से कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका संवाद निरंतर जारी रहे। हम प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई ऐसा संदेश लेकर आते हैं जो आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाने में आपकी मदद करता है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो स्वागत है आप सबका
इस आत्म अमृत चिंतन कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करते हैं भगवान राम के जीवन के उस पक्ष पर जिसने दशरथ नंदन राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में परिवर्तित किया, और हम क्या सीख सकते हैं उससे, और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, अपने आप को भगवान राम का सच्चा अनुयायी सिद्ध करके। भगवान राम के सच्चे अनुयायी आप बन सकते हो। एक तरीका है कि आप भगवान राम की मूर्ति और उनके चित्र के सामने आरती उतारो और आरती गाओ। तो आप सच्चे अनुयायी नहीं हो, सच्चे भक्त नहीं हो, स्वार्थ है आपका। सच्चे भक्त तो तब हो जब आप उनके बताए मार्ग पर चलो, उनसे सीखो, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारो, तब आप उनके सच्चे भक्त हो। तो हम एक सिद्धांत को पकड़ते हैं कि जब हम एक बड़े उद्देश्य को पकड़ते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, संकल्प लेते हैं एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति का, तो जो हमारी ऊर्जा है अंतर की, वो भी बिखरती नहीं है, केंद्रित हो जाती है। और वो ऊर्जा केंद्रित होकर हमारे जीवन को आलोकित करती है और हमें सफलता दिलाती है। और इस सिद्धांत के लिए भगवान राम से बड़ा कोई उदाहरण मानव के इतिहास में नहीं है। भगवान राम की जीवन की यात्रा केवल एक राजा की कहानी नहीं है। यह एक साधारण राजकुमार की तपस्या और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनने की ये यात्रा है, जो संभव कैसे हो सकती, एक विराट उद्देश्य का संकल्प लेने के कारण संभव हो सकी। हम देखते हैं कि जब भगवान राम को अयोध्या के राजकुमार के रूप में, तो क्या कमी थी उनके पास। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और युवराज थे और अयोध्या के भावी सम्राट थे। अब क्या चाहिए था उन्हें, बताओ। आज के समय में एक धनी व्यक्ति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र है, और वो मानवता की सेवा के लिए या किसी अन्य विराट उद्देश्य के लिए चल पड़े, तो लोग क्या कहेंगे। देखो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसके पिता का इतना बड़ा कारोबार है, इतनी संपन्नता है इसके पास सारे सुख वैभव हैं। इसको चाहिए था कि अपने पिता के साथ खड़ा होता, उस व्यापार में काम करता, उस काम को करते हुए सारा जीवन सुख और वैभव के साथ व्यतीत कर लेता। और ये देखो, फटे हाल निकल पड़ा है, और ये मानवता का ढोंग रच रहा है और महान बनने के चक्कर में ये अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। यही तो लोग राय देंगे, हैं? ये राय कौन देगा? ये वो लोग देंगे राय जिनके खुद के बहुत क्षुद्र स्वार्थ है, केवल अपने तक सोच पाना है जिनका। ऐसे लोग अपने चश्मे से देखेंगे। दुनिया इस जो है सो है, लेकिन इसमें भिन्नता
जो दिखती है वो हमारे दृष्टिकोण के कारण दिखती है। जिसका जैसा अंतर्मन वैसी उसको दुनिया दिखाई देती है। लेकिन जो लोग अपने मन में ऊंची सोच रखते हैं वो उसका मूल्यांकन करते हैं कि देखो इसको क्या कमी थी, लेकिन आज ये किस प्रकार से लोगों के जीवन का भला करने के लिए, लोगों के जीवन को सुखों को सुख प्रदान करने के लिए अपने सुखों का त्याग करके आज काम कर रहा है। ये व्यक्ति महान है। काम वही एक है, लेकिन नजरिया देखने का अलग अलग है। क्षुद्र स्वार्थी लोग ये बेकार का काम समझेंगे और जिनकी सोच बड़ी है वो उस महानता को प्रणाम करते हैं। एक राजकुमार के रूप में भगवान राम के पास क्या कमी थी सुख और वैभव की? पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, प्रजा में बहुत लोकप्रिय और प्रजा के प्यारे थे, पूरे परिवार की आंखों के तारे थे, वीर थे, ज्ञानी थे, जिनका गुरु ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी जैसा हो। उसके पास ज्ञान, भौतिक जगत में भी हम एक तरफ रखते हैं कि वो भगवान अवतार थे। हम एक राजकुमार राम की बात कर रहे हैं। उस राजकुमार को ज्ञान ऋषि वशिष्ठ से प्राप्त हुआ था, ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। ज्ञानी थे, वीर थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, प्रजा के प्यारे थे, परिवार की आंखों के तारे थे। क्या कमी थी? राज्याभिषेक होने ही जा रहा था, आराम से सिंहासन पर बैठते और जीवन पर्यंत अयोध्या पर शासन करते। आज्ञाकारी भाई थे, कोई चुनौती नहीं थी उनके पास। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो शायद इतिहास उन्हें याद नहीं रख पाता। ऐसे न जाने कितने राजा इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, कोई उन्हें आज भी नहीं जानता है। लेकिन राम ने अपने जीवन में एक विराट उद्देश्य को पकड़ा। उन्होंने अपने उस उद्देश्य के लिए अपने वैभव और अपने स्वार्थ का त्याग किया और राज सिंहासन नहीं, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। अगर एक सामान्य मनुष्य होता तो यही उसकी ऊर्जा बिखर जाती। सामान्य आदमी, छोटी सोच वाला, और समाज में हमें बार बार उदाहरण दिखाई देते हैं, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। माँ बाप जिंदा बैठे हैं और इतना भी धैर्य नहीं है कि माँ बाप की संपत्ति उनके बाद हमारी तो है, जीते जी बंटवारा चाहते हैं और अधिकार चाहते हैं, कब्जा भी करना चाहते हैं उस जगह पर। ये क्या है? ऊर्जा का बिखर जाना और क्षुद्र स्वार्थ का होना और छोटी सोच का होना। और जब ऊर्जा बिखरती है तो परिणति होती है क्रोध, प्रतिशोध और रोना, विलाप कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये अवसाद में फिर वो जीवन उसका बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही तो होता है घरों में। हमारा हिस्सा कहाँ है? बोले नहीं देंगे तुम्हें। कैसे नहीं दोगे? खून बह जाएगा अगर नहीं दिया तो। ये भाषा होती है। और अगर नहीं दिया तो रोना है, कोर्ट चले जाएंगे, रोना रोएंगे सब, मेरे साथ अन्याय किया, मुझे नहीं दिया। लेकिन राम
और फिर जाएंगे भगवान राम के मंदिर में पूजा करने। हम भक्त बहुत बड़े हैं। ये उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार के समाज में ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं आज के समय में। हम्म। माँ को एक रोटी नहीं देंगे और देवी मैया के दर्शन करने पहाड़ों तक चढ़ जाएंगे और घर में बैठी माँ को पूजेंगे नहीं। और पंडित जी के पास जन्मपत्री लेकर चले जाएंगे कि चंद्रमा नीच का ऐसे सुधार दो, कौन सी पूजा करा लें। हम्म। माता पिता का सम्मान करोगे, सारे ग्रह तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता और पिता को का यदि सम्मान करते हो, उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हो, तो फिर तुम्हारा कोई ग्रह कमजोर नहीं रह सकता, तुम्हारे सब ग्रह मजबूत होंगे। और माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया की कोई पूजा तुम्हारे काम आने वाली भी नहीं है। लेकिन माता माता पिता को सड़क पर खड़े होकर को गालियां देना शुरू कर दे, क्रोध और विलाप शुरू हो जाए। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। सब तैयार थे, सारी प्रजा चाहती थी कि राजा राम हो। दशरथ अपना सिंहासन त्याग करके राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। एक ही व्यक्ति तो था कैकेयी और मंथरा की सलाह, बस। इसके अलावा बताओ, कैकेयी के पुत्र भरत भी चाहते थे कि राजा राम हो। आज का समय हो तो छुड़ाओ, मंथरा और कैकेयी को जेल में डालो और सिंहासन पर बैठ जाओ। और ये होता आया इतिहास में। ये राजाओं को अगर शासन में अगर कोई बाधक बनता है तो या तो उसे जेल डाल देते थे या उनकी हत्या करा देते थे और शासन पर बैठ जाते थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने 14 वर्ष का वनवास चुना। क्यों? क्योंकि वो एक राजा की तरह नहीं रहना चाहते थे। वो एक विराट उद्देश्य के लिए, उनके मस्तिष्क में, उनके मन में एक विराट उद्देश्य था। जीवों का कल्याण करना, लोग भटके हुओं को राह दिखाना, मानवता का उद्धार करना। तो उस विराट उद्देश्य के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास चुन लिया। तो अगर हम ये देखें कि वो कैकेयी के वरदान स्वरूप उनका दंड है, तो ये बहुत क्षुद्र दृष्टि है और चीजों को सतही स्तर पर देखने वाला दृष्टिकोण है। कोई आवश्यकता नहीं थी राम को इसको स्वीकार करने की। विवश नहीं थे वो उसे मानने के लिए। वो विद्रोह कर सकते थे और कोई रोकने वाला नहीं था उन्हें। तो विवशता नहीं है उनकी, वनवास उनकी चॉइस है। कैकेयी में इतना सामर्थ्य नहीं था राजा दशरथ में भी। राजा दशरथ तो चाहते ही थे कि राजा राम बने और कैकेयी उन्हें रोक नहीं सकती थी। सामर्थ्य ही नहीं था। हम बिल्कुल उनको भगवान राम भगवान की तरह नहीं देख रहे हैं कि वो अवतार लेकर आए तो उन्होंने कैकेयी की बुद्धि फेर दी। नहीं, हम सामान, क्योंकि जब हम उन्हें भगवान बना देते हैं तो फिर हम उनका अनुसरण नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? कि उन्होंने जो महान कार्य किए हैं वो तो साहब भगवान थे इसलिए उन्होंने कर दिया। हम लोग तो साधारण इंसान हैं, कैसे करेंगे? हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो कर्म से भगवान बने। और आप भी कर्म से भगवान बन सकते हो। एक धरातल पर आओ, तब आप उनसे अनुसरण करके उनका कुछ सीख सकते हो। तो बनवास उनका चुनाव था। क्यों? उनके अंदर एक विराट उद्देश्य था।
तो जैसे उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्यागा, उनकी सारी ऊर्जा केंद्रित हो गई और वो जो ऊर्जा केंद्रित हुई उससे उनके मन में राज्याभिषेक के रुक जाने का एक रत्ती भर भी शोक नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। और उनका उद्देश्य क्या था कि बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाना, धर्म की पुनर्स्थापना करना और राक्षसों का विनाश करना। ये उद्देश्य आप भी अपना बना सकते हो। सूक्ष्म रूप में अपने जीवन में 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लो कि अब 14 वर्ष तप चलेगा जीवन में। भोग और विलास की कामनाएं और वासनाओं का त्याग चलेगा। जीवन में संघर्ष होगा, प्रशिक्षण होगा, तप और साधना होगी। किसके लिए? अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, अपने अंदर की राक्षसी वृत्तियों का को खात्मा करने के लिए और एक विराट लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और इस समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए और समाज का भला करने के लिए। और यदि ये संकल्प आप जब लेते हो तो आपकी सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है और अंतर की ऊर्जा आपकी सहायक बन जाती है। तो भगवान राम ने जब महल के सुख वैभव को छोड़ा और वनवास के लिए प्रस्थान किया, तो उनकी ऊर्जा इस प्रकार से केंद्रित हो गई थी कि उन्हें राज्याभिषेक न होने का रत्ती भर भी शोक नहीं था, बल्कि उन्होंने वन में निकलते ही एक काम किया कि वो बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। उन्होंने वन में जाकर कोई सेना की मांग नहीं की कि हमारी सुरक्षा के लिए सेना भेजी जाए। और उन्होंने अपनी केंद्रित ऊर्जा से उस समय के बिखरे हुए भारत को एक करना शुरू किया। उन्होंने वो ऋषियों के आश्रमों में गए, संतों के आश्रम में गए और वहां उन्होंने शपथ ली, यानी एक अपने लक्ष्य की उद्घोषणा की कि वो किस उद्देश्य के लिए उन्होंने राजपाट का सुख त्यागा है और वनवास को स्वीकार किया है। और उस उद्देश्य की उद्घोषणा की। जब आप अपने लक्ष्य की घोषणा कर देते हो तो फिर आप उससे बंध जाते हो और उसकी पूर्ति ही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और यही ऊर्जा का केंद्रीकरण करना है और इससे आपकी समस्त ऊर्जा आपकी सहायक बनती है। और उन्होंने घोषणा की कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन। निश्चरहीन करहूं मही, मही मीन पृथ्वी को, निश्चरहीन राक्षसों से हीन कर दूंगा। भुज उठाए, मैं भुजा उठाकर पन कीन, ये प्रण लेता हूं। ये उनके जीवन का लक्ष्य बनाया उन्होंने, अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य। जहां एक और राक्षस बहुत शक्तिशाली, मायावी, धन वैभव और अस्त्र शस्त्र और माया से सुसज्जित और एक राजपाट का त्याग किया हुआ व्यक्ति, जिसके पास सिर्फ है बल के नाम पर आत्मबल। अब ये युद्ध है आत्मबल वर्सेस भौतिक बल।
और भौतिक बल चाहे जितना बड़ा हो, वह आत्मबल से को कभी परास्त नहीं कर सकता है। एक सिद्धांत डायरी में नोट कर लो। आत्मबल सदैव शक्तिशाली होता है इस भौतिक बल के आगे। समय का ध्यान रखना। ये सीरीज 2-3 सीरीज में जाएगी। तो आज को अगर हम यहीं से विराम देते हैं तो भी अन्यथा ना होगा कि जब भगवान ने ये घोषणा की कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाई पनरी, कि मैं प्रण करता हूं, भुजा उठा के प्रण करता हूं कि मैं इस धरती से राक्षसों का विनाश कर दूंगा, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और ये संकल्प लेने वाला वो व्यक्ति है जो राज्य और बाट और सेना और सुख और वैभव को सबका त्याग कर आया हुआ है। उसके पास केवल शस्त्र के नाम पर अपना धनुष बाण है और आत्मबल है, और उसने टकराने का निर्णय लिया है उस युग के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ, जिनके पास अथाह धन है, जिनके पास अथाह अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके पास मायावी ताकतें हैं, जिनके पास हर प्रकार की प्रकट और छिपी हुई 10 और अदृश्य शक्तियां हैं तमाम। यानी जो सबसे धरती के सबसे शक्तिशाली लोग हैं, उनके विनाश का संकल्प लेता है एक राजकुमार, और हमें यह संदेश देता है कि आत्मबल से बड़ा कोई दूसरा बल नहीं होता है। तो यदि आज आपके जीवन में कोई संकट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, धन के अभाव की कमी है, धन का अभाव है, दिशा नहीं है, तनाव है, बेचैनी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो भगवान राम आपको ये कहते हैं कि आपकी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं है, आपकी समस्याओं का हल है तो वो स्वयं आपके पास है। और आपके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है आत्मबल। इस शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। अपने आत्मबल के निर्णय पर अपनी स्थितियों को बदलने का निर्णय लो और अपने लिए चुनो एक महान लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ये स्वार्थपूर्ण लक्ष्य मत चुनो कि हमारी दाल रोटी चलने लगे, हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ी आ जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। ये एक बहुत छोटा लक्ष्य है, ये तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देगा। अगर अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखना है तो अपने आप को समाज के का सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई ऐसा एक बड़ा लक्ष्य चुनो, जिस तरह भगवान राम ने चुना, स्वामी विवेकानंद ने चुना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चुना। ऐसे बहुत सारे तमाम नाम हैं जिनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने महान लक्ष्यों को, जो महात्मा गांधी ने चुना, तमाम महापुरुषों ने चुना और सफलता को हासिल किया और बड़े लक्ष्य को चुना। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को चुनते हो, आपके अंदर असीम शक्तियां हैं। पहचानो दो अपनी शक्तियों को। आप पहली लेयर में केवल जीवन जी रहे हो, ऊर्जा की पहली और कभी कभी दूसरी लेयर, अनंत शक्तियों की लेयर है आपके जीवन के अंदर। आप उपनिषद को जब सुनते हो तो आप जानते हो आप कौन हो। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा क्या है? आत्मा ही तो परमात्मा है। भूले हो अपनी शक्ति को, अनंत शक्तियां आपके अंदर हैं, और ये जागृत तब होती हैं जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हो। तो एक बड़े लक्ष्य को चुनो और फिर देखो परिवर्तन।
तो इस कहानी को, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आज के लिए ये इतना संदेश है कि आत्मबल से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती है। आप परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा में जो शक्ति और गुण है वो सब आपके अंदर है, लेकिन आप उन्हें भूले हुए हो। आप स्वयं को देह मान रहे हो और देह की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। जब तक आप देह मानते रहोगे, आप बहुत कमजोर हो और हर बड़े संकल्प के लिए आपके मन में भय होगा, आशंका होगी कि हमसे हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हो कि आप परमात्मा का अंश हो, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ध्यान रखो कि आप देह नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, आप आत्मा हो, जो परमात्मा का अंश है, जिसमें परमात्मा की असीम सामर्थ्य छिपी हुई है। उस सामर्थ्य को बाहर लाना है, उस सामर्थ्य का साक्षात्कार करना है, उस सामर्थ्य से ही को करना है और एक विराट लक्ष्य का हमें चुनना है। और जब हम अपने जीवन में को किसी एक विराट उद्देश्य के लिए लगाते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा केंद्रित होकर हमारे समर्थन में, हमारे सहयोग के लिए उतर आती है, प्रकट हो जाती है और कर्म करती है, और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आज जहाँ आप उद्देश्यहीन, बेरोजगारी, तनाव, नशा, इनके अंधकार में डूबे हो, उससे निकलकर एक महान जीवन की नींव रखने का संकल्प लें और इसके अगले एपिसोड को अवश्य सुने। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। रात्रि के सत्र में आपसे 10 बजे अमृत दर्शन कार्यक्रम में श्वेताश्वतर उपनिषद पर चर्चा के साथ भेंट होती है। तब तक के लिए आप सभी को सब प्रेम जय शंकर और सतगुरु भगवान की श्री चरणों में प्रणाम है।